हम क्रांतिकारी बनना तभी बंद कर देंगे जब भी लोग पागल बनना बंद करेंगे। मेरी पहचान क्या है ये मैं जानती हूँ। आप मेरा चित्रगुप्त ना बने, आप अपना देखें। अगर मेरे ट्रांसजेंडर होने से या किसी के हिजड़ा होने से, किन्नर होने से आपकी मर्दानगी इतनी डगमगा रही है, आई ट्राई इट। मैं टेस्ट तो करूंगी। ये फिर आपके द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपको ऑडिशन पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं आके दूंगी जरूर। मैं अपने बिल्स भरती हूँ, मैं टैक्स पेइंग सिटीजन हूँ। मच मोर देन सम ऑफ यू हु कमेंट रबिश। आई पे मच मोर टैक्स देन यू। जज आपको कला की बेसिस पे करना चाहिए, ना कि मेरे पर्सनल लाइफ में मैं क्या करती हूँ, आप क्या करते हैं। ये कौन, आप मेरी माँ है क्या? यू नो देयर इज अ सॉन्ग व्हिच इन इंग्लिश इट सेज यू से इट बेस्ट व्हेन यू से नथिंग एट ऑल। So if you don't have anything nice to say, shut up. स्कूल प्रिंसिपल जिन्होंने एक ट्रांसजेंडर बच्चे के, आप प्लीज ये रखना, एक स्कूल के प्रिंसिपल ने एक ट्रांसजेंडर बच्चे की माँ को एक लेटर लिख के बोला है कि आप अपने बच्चे को निकाल लो यहाँ से। Hi, this is Jaya and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with my personal favorite, जिसको मैं as a inspiration देखती हूँ। उनको मैंने कई बार ये चीज़ बोला भी है, मल्टी टैलेंटेड सुशांत दिवकेकर, AKA रानी कोहिनूर। Hi Rani. Thank you and it's always such a pleasure to meet you. और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत सालों से हम गुफ्तगू करते आ रहे हैं and I hope that आपके जो viewers हैं और उनको हम एक बेहतरीन प्रदर्शन दे सकें। Yes, as always. As always नहीं बोलूँगी मैं, I'm going to be little modest and say I will try. But कैसी हैं आप? कैसी लगती हूँ मैं? बहुत प्यारी लग आज रही तो हो। थोड़ा मैंने अच्छी साड़ी पहनी है ना। हाँ, आपको पसंद है ना? साड़ी में आप बेहतरीन दिखती हो। You love it. I know Yes, it. You love I know. sarees and I know this. But why do you choose always साड़ी? क्योंकि जया आपको पता है हम जब स्क्रीन पे होते हैं या फिर हम लाइव परफॉर्मेंस देते हैं, एक थीम होती है या फिर एक कैरेक्टर होता है जो हम दर्शाते हैं। अब वो कैरेक्टर है, ये जो है ये मैं हूँ एंड आई लाइक टू शो माई कल्चर। आई लव टू वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ। साड़ियों में भी ना बहुत सारी साड़ियाँ होती हैं, बहुत मतलब तरीके की साड़ियाँ होती हैं एंड आई लव टू एक्सपेरिमेंट with the blouses, with the fall of the sari, how it is draped. तो मुझे लगता है कि we look the best in saris. I think one can look the prettiest and most elegant in a sari. जितनी elegant कोई साड़ी में दिखती हैं वो I don't think किसी और garment में है। वो बात I don't think so. Maybe second आता है लहंगा, but वो भी इंडियन ही है। Yes, और हम देख सकते हैं। हाँ, आप देख ही सकते हैं कि एक वो आ जाता है ना कि एक ऐसे बहुत ही I will not say classy or whatever, but it's a very calm, it's a very beautiful vibe that you can see from when you wear also, you feel like that. I at least feel. और जो देखने वाले होते हैं उनको भी अच्छा ही लगता है, I hope. Coming back to your post, सुशांत, 27 मई को आपने एक पोस्ट डाला था कुछ दिन पहले कि जिससे आप, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है आपके लाइफ में, सेकेंड टाइम इट्स हैपनिंग कि आपको वापस से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ रहा है। हाउ हैव यू बीन उसके बाद से? Very emotional question. Trigger warning. My house burned down. मेरा पूरा घर जल गया and I'm still living out of suitcases. मेरी पूरी टीम आती है. I'm living out of a hotel right now. तो जो भी बच्चा कुचा है ना मेरा, वो मेरे अपने हैं, जो मेरी फैमिली है, वही मेरी सबसे खास, जो मतलब मैंने जो भी कमाया है वो मेरी फैमिली ही है। और बाकी सब जो होता है, टीवी, फ्रिज, सोफ़ा, ये वो थोड़ा दुख होता है, बट वो हम कमा लेंगे वापस। वो मैं और मेहनत करके और बेहतरीन वाले कमाऊंगी और वो लेके आऊंगी मम्मी डैडी के लिए। पर जो मैंने खोया है, या तो फिर लेट्स से इट लाइक दिस, कि जो मैंने मतलब संभाल के, जो मेरे भगवान ने मेरे को संभाल के उसको अफेक्ट नहीं होने दिया, दैट इज़ माई फैमिली। बाकी सब मैं खरीद लूँगी। एवरीथिंग एल्स इज मॉनेटरी, एनीथिंग, यू नो,
is just, they're just things. You can always get things, but you can't get back your mother. You can't get back your father. And you know, my family, my sister-in-law, my niece, everyone was there at home. And it is very difficult for me to even speak about it. I was getting a little emotional. पर होता है. हमारे इसमें क्या है पता है, हमारे हिंदू माइथोलॉजी में या हिंदू कल्चर में बोलते हैं कि जब भी आग लगती, वो अग्नि परीक्षा यही है मेरी, मैंने पार कर ली. आई एम हियर सिटिंग हियर, आई एम स्ट्रॉन्गर देन एवर. एंड इन इंग्लिश दे से a phoenix rises from the ashes. Like literally that is my story now. तो यही है कि and also वो होता है ना कि सारी जो बुरी नज़र होती है वो भस्म हो गई है, वो स्वाहा कर ली मैंने. So I think ऐसे ही मैं सोच के अगर आगे बढ़ूँ तो वो मेरे लिए या फिर मेरे जो मेरी आवाम है, मेरी ऑडियंसेस हैं, मेरे दर्शक हैं, दर्शकों के लिए that is only better कि मैं पॉजिटिव इसमें लूँ. Right. You know, even I could have not, I escaped death. Yes. I would not be sitting here with you. Exactly. तो ये है कि you should count the wins. जो हमारी छोटी भी जीत हो या फिर छोटी भी कोई खुशी हो, मेरी खुशी ये है कि मेरी सांसें चल रही है ना. बिल्कुल. That is my win. More power to you. And you know, सारे फैमिली ठीक हैं, ये सबसे बड़ी जीत है मेरे ख्याल से पूरे इंसिडेंट की. जस्ट आफ्टर 2 दिन बाद आपने एक पोस्ट और डाला जहाँ पे यू रोट that inspired me a lot, जहाँ पे आपने लिखा कि मैं काम चालू कर रही हूँ with the immediate effect. Yes. The show must go on. So must go on. और देखो आप back to back shows on Instagram. I'm just watching you. देखिए हमको इतना प्यार मिलता है ना मेरी ऑडियंसेस से, और आप यकीन नहीं मानेंगी, मैं परसों कल ही आई हूँ दिल्ली से शो करके. दिल्ली वाले तो हैं ही दिलदार, दिल वाले हैं, पर नोएडा, यू नो, यूपी, गाजियाबाद, एमपी, सब जगह से, जलंधर, चंडीगढ़, उस सब से मेरे शो के लिए आए थे दिल्ली. एंड देयर वर 3000 पीपल एंड आई डोंट नो व्हाट टू से टू देम. आई कांट, आई गेट इमोशनल. बट वही है, यही है हमारी जो कहते हैं ना फ्यूल, वो एक हमारे लिए एज अ मोटिवेशन काम करती हैं. उनका प्यार, उनकी तालियां, उनकी जो वाहवाही होती है, आई थिंक एज एन आर्टिस्ट दैट इज आवर बिगेस्ट अवार्ड. देयर लव. यस, एब्सोल्युटली. सो मेरे लाइफ में जो हुआ है वो तो मैं मेरे काउंसलर के साथ देख लूँगी, वो मैं उसको इसमें ट्रांसफ़र नहीं करूँगी मेरे प्रोफेशनल लाइफ में. तो माई थिंग इज़ दैट आई विल डील विद दैट, बट दिस इज़ माई टाइम टू शाइन. एंड आई एम नॉट लेटिंग माई, सबने मतलब अगर जिन्होंने भी प्लानें बनाई हैं, हाँ, टिकट्स विकेट्स करके उन्होंने खर्चे किए हैं, अब मैं अगर बोलूँगी नहीं आई एम नॉट इन दिस थिंग, yes, I am not in my, like I will not say I'm 100% from the trauma, but the thing is that on stage I'm 100. Yeah, I have to disconnect. I disconnect, then again I can come back. फिर मैं जाके कमरे में रोऊंगी. But stage पे मैं ऐसा performance दूंगी जो उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि it's none of their business. उन्होंने वो शो देखने आए हैं, पैसे खर्च करके शो देखने आए हैं. जो मेरी लाइफ की स्टोरी है वो मैं सुना रही हूँ ना अभी, वो मैं स्टेज पे नहीं सुनाऊंगी, मैं गाना गाऊंगी, मैं परफॉर्म करूंगी. दैट इज़ वेरी क्लियर टू मी दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट द ऑडियंस. बहुत सारे लोग होते हैं जो कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर देते हैं, एंड दैट इज़ देयर पर्सनल जर्नी. मुझे भी बोला था कैंसिल, मैंने कहा नहीं, आई कांट, आई रिस्पेक्ट माई ऑडियंस टू मच. मैंने हर एक जो मेरे ऑडियंस के मेंबर हैं, हर एक को कमाया है, हर एक का प्यार कमाया है, तो मैं क्यों ऐसे जाने दूँ. मैं देखते रहती हूँ कमेंट्स पे, हर कमेंट so much, and सब कमेंट्स का रिप्लाई देती है. there is no one like you in the industry, to be very honest, जो हर एक कमेंट्स पे रिप्लाई करती है जाके हर फैंस को. थोड़ों का तो नाम भी पता है, तो वो आते हैं ना, तो मैंने कहा आपकी मम्मी कैसी है, तो रजत आंटी कैसी हैं, ये, and they're like what, how do you know? So I was like नहीं, once you had come on my live with your mom and I remember. So they're like, wow. I remember their names, and also, now some of my fans have become my family also. Like they have literally, they get khana and all for me and my band. Like yesterday I was in Delhi day before, तो उन्होंने खाना लेके आए थे क्योंकि मेरा अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट था, 3:30 बजे का फ्लाइट था, एंड
दे केम विथ डिनर फॉर नॉट जस्ट मी, मेरे सारे बैंड वालों के लिए, लाइक ऑल माई बैंड मेट्स. सो दे आर लाइक फैमिली नाउ. दैट्स वाई मुझे फैंस, जो टर्म है ना फैंस, ये मेरे को बहुत डेरोगेटरी लगता है, मेरे को इंसल्टिंग लगता है. हाउ कैन यू बी माई फैन? फैन क्या है? फैन तो चलाते हैं ना. ये तो प्यार करने वाले हैं, ये तो फैम है, फैमिली है, ये दे आर फैम. राइट. जिसमें एक जन की कमेंट भी थी जिसमें ना आप भूल गए थे गलती से उसको रिप्लाई करना, ठीक है, तो उसने लिखा था आपने सबको कमेंट किया बस मुझे नहीं दिया, एंड देन उसके जस्ट कुछ देर बाद आपने उसको रिप्लाई किया ये है, लीजिए, ये लीजिए, एंड बिग हग, बिग लव. दैट्स So yeah, सुशांत. I think that's Yes. me. I don't see it as a big thing. मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट को अपने फैम को, जो उनको पसंद करते हैं, जो उनकी ऑडियंस है, उनको प्यार वापस देना चाहिए. क्योंकि हम कितना लेते बैठेंगे ना, वो हो जाता है ना कि एक्सेस, ओवरफ्लो किसी भी चीज़ का, फिर वो घमंड शुरू हो जाती है. यू हैव टू गिव इट बैक. जितना आता है उतना दुगना दो, ताकि देन यू विल हैव मोर टू रिसीव, मोर स्पेस टू रिसीव. सो दैट म्यूजिक डे इज कमिंग, ठीक है, और मेरे को जैसे से हिंट मिला या कहीं से तो इंसाइट मिले, यू आर रिलीजिंग सोलो परफॉर्मेंस ऑफ योर्स, ऑल्सो इट्स कॉल्ड आइडेंटिटी. पहचान क्या है वो? मैंने एक नया गाना रिकॉर्ड किया है, एंड वी रिलीजिंग इट ऑन वर्ल्ड म्यूजिक डे. इट इज़ फॉर technically for a jewelry brand, but this is the first time that they're going to have a transgender artist. जो अब मुझे ना ये टैग अच्छा नहीं लगता कि आप पहली ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट हो जो टाइम स्क्वायर पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, न्यूयॉर्क में कर रही हैं, आप इंडिया को आउटसाइड ऑफ द कंट्री इतनी सारी चीज़ों में आप पहली ट्रांस आर्टिस्ट हैं. नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ. आप आर्टिस्ट को आर्टिस्ट के नज़रिए से देखें ना. आपको क्यों टैग करने की ज़रूरत है? You don't need to tag it. So some people are like, no, we don't understand what is transgender. We don't understand this. No, don't understand. Listen to my music. Listen to the lyrics. Listen to this. हर चीज़ में ये हमारे ऊपर होता है कि हर चीज़ में अगर चाहे हमको प्रॉब्लम निकालना ही है, जो कुछ ना कुछ खामियां अगर हमको निकालनी है, तो हम बैठ के, अगर हमको कोई, आपने लॉटरी जीत ली है ना, उसमें भी खामियां निकलेंगी. अगर आपको किसी ने दुआएं दी हैं विदाउट एनी कंडीशंस, उसमें भी आप खामियां निकालोगे. आपने जिस भगवान को देखा भी नहीं है, उन पे भी प्रश्न उठाएंगे. तो ये है कि आसमान, समंदर, सबके ऊपर अगर आप उनमें खामियां देखेंगे, तो वो आपके नज़रिए की बात है. इट्स नॉट माई जर्नी, इट्स नॉट माई फॉल्ट. मैं तो हूँ, जैसे मेरे को बनाया गया मैं हूँ. अब आपके बोलने से, सर्टिफिकेट देने से मैं वापस नहीं हो जाऊंगी. सो माई थिंग इज, मेरी पहचान क्या है ये मैं जानती हूँ. आप मेरा चित्रगुप्त ना बने, आप अपना देखें. यही है कि दैट सेल्फ एम्पावरमेंट वेयर पीपल माइट थिंक के, फॉर एग्जाम्पल, आपने भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया होगा यहाँ तक बैठने के लिए, as a girl. But you don't keep saying, you are here, you're doing a fantastic job, and I'm very proud of you. So is your family. And you yourself should be proud of yourself. So every time you're not going to be like, I'm a female journalist, I'm a I'm a female doctor. No. Yes, there is discrepancy. बहुत सारी stereotypes होती हैं कि लड़कियां नहीं कर सकती, but आप कर रही हैं. And आप प्रकट होने से, आपके प्रकट होने से ही क्रांति शुरू हो चुकी है, and it is evolving even more now, because you are in this position, right? In a room, and I am opposite you. So it is a win for us. So we don't need to keep saying it again and again. Now, how some people will say that, wow, इनकी आवाज़ इतनी अच्छी है यार, and some people भी, ये लड़का है लड़की है. You see, अब same इसी देश में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, तो आप सब पे ये बंदी नहीं कर सकते, आप सबको कंट्रोल नहीं कर सकते. तो वो उनकी सोच है, उनको रहने दो, उनको मुबारक हो. आपको सिर्फ मेरी जेंडर दिखती है, और फिर अगर मेरे ट्रांसजेंडर होने से या किसी के हिजड़ा होने से, किन्नर होने से आपकी मर्दानगी इतनी डगमगा रही है, अभी यहाँ पे 3 मर्द हैं, मेरी ट्रांसजेंडर, मेरी जेंडर डगमगा रही है क्या? मैं तो कॉन्फिडेंटली बैठी हूँ.
ये भी कॉन्फिडेंटली बैठे हैं, है ना? अगर आप इतने कतराते हैं हमारे प्रकट होने से या फिर हमारी उपस्थिति से, तो किसका जेंडर वीक है? Whose gender is weak? Yours or mine? Yours, हमारा, है ना? If you are going to shake, अरे बाप रे ये क्या कौन है? क्यों? क्या हो गया इसमें? मैं भी वही, I'm also breathing the same air. मैं वही चाय पी रही हूँ. इसमें ट्रांसजेंडर शक्कर नहीं डाला है. ये वही शक्कर है जो आप भी खाते हैं, आप भी मतलब कंज्यूम करते हैं. ये वही चाय पत्ती है जो मैं भी कंज्यूम करती हूँ. इतनी बड़ी सेंसेशनल करने की बात नहीं होती. सो ये पहचान जो होती है ना, ये हमारी पहचान सिर्फ हमारे लैंगिकता या लिंग से नहीं है, हमारी कला से है. हम जो एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी हैं, हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उससे हमारी पहचान बनती है. एंड दैट इज दिस सॉन्ग एंड वी आर रिलीजिंग दैट ऑन वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून. एक्साइटेड, डैम एक्साइटेड. जैसे कि इवॉल्विंग की बात करी आपने सुशांत, मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि आपने मूवीज़ आपकी थैंक यू फॉर कमिंग जो मैं आपसे लास्ट टाइम आपसे डिस्कस कर रही थी, उसके बाद आप कोई मूवी के लिए प्रिपेयर कर रही थी. अभी आप बोल सकते हैं उसके बारे में? अभी भी नहीं? आई कैन. तो ये है कि इट्स अ ब्यूटिफुल कैरेक्टर और मुझे ये जो डायरेक्टर हैं इज वन ऑफ माई ड्रीम डायरेक्टर्स. तो उनके साथ मेरे को जब भी उन्होंने ड्राफ्ट किया ना पहला स्क्रिप्ट, मुझे पढ़ के मैं इतनी इमोशनल हो गई बिकॉज ये बहुत सारे लोगों का, सिर्फ ट्रांस लोगों का नहीं, ये बहुत सारे लोगों की जर्नी होती है जो छोटे शहरों से आके यहाँ पे कुछ कर दिखाने की उनकी जो जज्बा होता है ना, उनका जो उनकी चाह होती है, वो जो दैट वांट, आई हैव सीन दैट इन सो मेनी पीपल. तो ये है कि थ्रू दैट कैरेक्टर बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे कि फिर वो जेंडर से मतलब उभर के वो जेंडर को एज अ मेन पॉइंट नहीं दिखा रहे, वो स्ट्रगल को मेन पॉइंट दिखा रहे हैं. सो जेंडर देन बिकम्स अ सेकेंडरी थिंग. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग वेयर, और 5-6 स्टोरीज हैं जो एक साथ आ जाती हैं एंड इन द एंड यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम मेक सेंस बिकॉज दे हैव समथिंग कॉमन. And you have done lot of मेहनत इसमें, जिम विम बहुत गया. वो तो ये सीरीज है ना 36 डेज, जो 36, अभी तो मैं बात कर सकती हूँ उस सीरीज के बारे में. बट दिस इज अनदर फिल्म दैट आई वाज डूइंग. वो नहीं बोल सकती आप. 36 डेज का हो गया ना, शूटिंग हो गया, पोस्ट प्रोडक्शन हो गया. इट्स रिलीजिंग ऑन 13 जुलाई. सो इट्स रिलीजिंग विद सोनी लिव एंड बहुत ही दमदार कैरेक्टर है जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी. और मैंने गाने गाए हैं इस सीरीज में एंड जो आपने देखा होगा प्रोमो में, मैंने पोस्ट किया था, आई थिंक पिछले हफ्ते पोस्ट किया था. सो इट्स मी, नेहा शर्मा, पूरब कोहली. टुडे मॉर्निंग आल्सो यू पोस्टेड समथिंग ऑन इट, और नेहा शर्मा को टैग करते हुए. आई रीशेयर्ड इट, यस, वही पोस्ट था वो. तो देयर इज मेनी पीपल जिनके साथ मैंने काम करने के सिर्फ ख्वाब देखे, क्योंकि बड़े होते हुए ना मैंने उनको देखा था. पूरब कोहली, आई यूज्ड टू सी पूरब कोहली ऑन टेलीविजन एज अ वीजे एंड एज एन एक्टर. देन श्रुति सेठ आई यूज्ड टू सी इन व्हाट इज दैट सीरियल, द श्रिंग ब्रिंग सरवलिंग वाला ना, शरारत. I have seen her and then I have grown up watching her. Of course, Neha is also wonderful. Amruta Tai is there. Amruta Khanvilkar is there. So yeah, Sharib Hashmi is there. बहुत दिग्गज actors हैं. Chahat Vij is there, and then there is also. I think Sharib was talking about it. Yes. He was talking about this to me. It's a beautiful series, and it's very different role that I'm doing, because there are certain scenes that अरे बहुत ही मतलब. बट वो स्टीरियोटाइप जो थी वो हट गई अब इंडस्ट्री. अब तो हटेगी. ये जो सीन्स आ रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती, इसीलिए तो मैं बल्कअप कर रही थी ना. I know you told me about it that day कि मैं बात नहीं कर सकती उसके. मेरी मम्मी बोल रही है कम करो. नहीं तो आपकी मम्मा तब ये कह रही थी कि क्या फायदा, वापस से इतनी सुंदर थी और अब तुम जिम जाके मसल बना रही हो एंड ऑल दैट. अब वो मसल थोड़ा ना वो it because I have of inactivity, because of my back, then my house and all that, so I stopped working out. Now I have to again go back and either tone up or lose the fat. Now it's become, the muscle becomes, if you don't exercise, it becomes, it converts into. So अब ये है कि, but I'm very excited.
अब जिस तरीके का रोल्स आपको चाहिए था, जिस तरीके का काम आपको चाहिए था, बिकॉज यू हैड एवरीथिंग विद इन यू। डिग्रीज है, कौन सी डिग्री नहीं किया है आपने, ठीक है, चाहे आप जर्नलिज्म की बात कर लीजिए, साइकोलॉजिस्ट की बात कर लीजिए, और एक्टिंग का कोर्स भी किया आपने कुछ टाइम तक। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जहाँ अपने आप को देखना चाहती थी, या आप चल रही हैं अभी सीढ़ी, ये कह सकते, खुश हैं आप? आई एम वेरी हैप्पी। मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट मैंने ये सीखा है कि किसी भी चीज़ को ना नहीं बोलते। मैं कोई भी कैरेक्टर हो, आई ट्राई इट, मैं टेस्ट तो करूँगी। ये फिर आपके द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आपको ऑडिशन पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं आके दूंगी ज़रूर। मैं ऑडिशन दूंगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अपने आप को चैलेंज करें। ये नहीं है कि जो भी करते आ रहे हैं वही करो, फिर क्या है ना, ऑडियंस गेट्स बोर्ड। ऑडियंस गेट्स वेरी बोर्ड, लाइक फॉर एग्जाम्पल जब मैं स्टेज पे होती हूँ, व्हेन आई सिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ सॉन्ग्स. So if I will sing a rock song, I will sing a pop song, I will sing a Sufi, I'll sing semi-classical folk. Now I've started singing classical also. So it's like you mix everything. Then only the audience is like, "Acha, wow, this is different from last time." So ये है कि I would say that work is work, and every work is welcome. And now that I have to build my house again, please give me more work. I'm ready to work 18-19 hours a day. I don't mind working. मजा आ रहा है ना, मतलब काम करके? क्योंकि I hope audience को भी मजा ही आ रहा है। या बिल्कुल, of course. Thank you for coming. तो देखा ही है मैंने। So handsome, एक टाइम इतने handsome and then so pretty. You know what? I'll tell you, Jaya. The thing is that बहुत लोग बोलते हैं ना कि like for example transgender actors or transgender artists, they will not be able to play this role or they will not be able to play that role. I played a man that I was born. अब ये होता है कि नहीं, she is not real transgender. Real transgender are kinners. You all have to understand one thing. At birth, nobody is transgender. Okay? At birth, you're intersex. Intersex is people who are born intersex. So that is different from gender. Transgender, everybody who is transgender, mostly 99.9%, they are all born with the gender that is assigned to them at birth is either male or female only. So there is no real or fake transgender. और ये अगर इतने बेवकूफ जो इनकी आर्ग्यूमेंट होती है, why would I, अगर मैं ट्रांस नहीं होती या फिर मेरे जैसे जो ट्रांस नहीं होते, एक पेट्रियार्कल कंट्री में जहां पे I and I'm not saying this, I hate saying this, but it is the mindset now of people. It's like the larger majority is Hindu. Okay, I'm a Brahmin. I come from a Brahmin Hindu family. Okay, male, born male. Why will I become trans? Why will I just say for clout? मैं पागल हूँ, मुझे तो और भी opportunities मिलती ना टेक्निकली। तो ये क्या, कौन सी थियरी है इनकी? If it was ये मेरा अस्तित्व नहीं होता, why would I pretend to be this? It's silly. Like some people are just silly. And that is also another thing कि अगर आप इतनी आपको जोर से पॉटी आ रही है कि आप मतलब टाइप करके पॉटी कर रहे हैं अपने कमेंट्स में, उतनी ही जल्दी जाके आप इंटरनेट पे सर्च करिए ना, what is intersex, what is transgender. आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, rather than आपने कमेंट तो छोड़ दिया, खैर मुझे तो अफेक्ट नहीं होता, बट द थिंग इज दैट आप इतने बेवकूफ लग रहे हैं, आप कैसे दर्शा रहे हैं अपने आप को? और ये जो होमोफोबिया और ट्रांसफोबिया है, ये एक फॉरेन कॉन्सेप्ट है। ट्रांसजेंडर या होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ फॉरेन कॉन्सेप्ट, दिस हैज बीन प्रेवलेंट। We are sexually very evolved people. Indians. In our culture, in our history, you will see many references of homosexuality, bisexuality, transgenders, everything. So when you make a stupid comment, you look stupid, not my culture. By questioning me और मेरे अस्तित्व को, अगर आप मेरे अस्तित्व पे उंगली उठा रहे हैं, आप अपने कल्चर पे उंगली उठा रहे हैं। मैं जाके रास्ते के बीच में ऊटपटांग हरकतें नहीं कर रही। मैं अपने बिल्स भरती हूँ, मैं टैक्स पेइंग सिटीजन हूँ,
much more than some of you who comment rubbish. I pay much more tax than you. Therefore, I earn much more than you. Therefore, I work much more harder than you. So, please understand that we are also human beings. And there कोई सीमा होनी चाहिए कि आपकी बेवकूफ़ी की सीमा होनी चाहिए. मेरे को क्या आपने बोलने से मैंने नहीं होना है. माई कॉन्स्टिट्यूशन, मेरी गवर्नमेंट ने मेरे को, सुप्रीम कोर्ट ने, गवर्नमेंट ने, सब लोगों ने माना है कि ये सिर्फ 2 genders नहीं होती. तो आप जब when you will wake up from your western जो फीवर हुआ है ना आपको, जो बुखार चढ़ा है आपको, वो वेस्टर्न बुखार है. ये जो होता है ना कि hate is homophobia as a western concept. Through colonization is when we got homophobic laws. उसके पहले हम homophobic थे ही नहीं. और जो किन्नर थे उनको तो उनका औहदा तो आपको पता है, एक बहुत ही मतलब एज अ डेमीगॉड मिला था. एंड इवन ट्रांसजेंडर पीपल, नॉन बाइनरी ट्रांसजेंडर पीपल, वे आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड. हम सभी का रिस्पेक्ट करते थे. ये जो आया था ना डिस्क्रिपेंसी, औरतों को नीचे गिराओ, औरतों को काम मत कराओ, ये सब इज नॉट आवर कॉन्सेप्ट. हम तो लक्ष्मी और सरस्वती तो दे आर द गॉडेसेस ऑफ वेल्थ एंड नॉलेज. And then there are so many avatars. So why do we pray to female goddesses? We have always given वो औदा तो हम देते ही हैं. So ये है कि you choose what you want to know about your, आपके कल्चर के बारे में आपको कितना पता है, ये आप खुद को पूछो. मेरे पे उंगली उठा के आपको क्या जन्नत हासिल होगी क्या? आप अपना देखो. Because you're very famous ना, तो लोग इसलिए आपको पिन करते रहते हैं. वो तो करें पहले. You know your voice to many people, ठीक है. But I want to ask, and also a role model आप इतने लोगों के लिए हो आज, ठीक है. You're representing India, yourself, and many women out there, many people like you, जिसको आप represent करते हो. But I want to ask, जब आप start कर रही थी ये journey, तब कोई था आपके लिए? मेरी family थी. Honestly, it was my family that was there. And I have to tell you कि initially journey में मेरी शुरुआत हुई टीवी से. बट उसके पहले मैंने मॉडलिंग बहुत की थी एज अ प्रिंट मॉडल एंड ऑन टीवीसीज. तो मैंने बहुत सारी एडवर्टिजमेंट्स की हैं एंड लॉट ऑफ होर्डिंग्स एंड ऑल दैट व्हेन आई वाज वेरी यंग. सो मेरा पहला होर्डिंग आया था आई थिंक व्हेन आई वाज 17. तो उस होर्डिंग को रिलीज करने के लिए उनको मेरे मम्मी डैडी का ही सिग्नेचर लगा क्योंकि आई वाज अ माइनर. सो आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 16. I had to start working when I was 16. I needed the money. But कभी भी मैंने कोई गलत काम नहीं किए. मतलब किसी का काम नहीं छीना. मैं गई और अभी भी मैं जाती हूँ. मैं बोलती हूँ मेरे को ऑडिशन देने दीजिए ना आप लीजिए ना, एक टेस्ट लीजिए, स्क्रीन टेस्ट लीजिए. आज भी जाती हैं? हाँ. दे टेल मी नहीं आप कर लीजिए ना, आप घर पे ही कर लीजिए. नहीं, आई विल गो टू द ऑफिस. Like this also, I could have called you to my house or to my hotel. I said no, I will come here because मुझे भी जाना होता है ना. मैं भी तो दिखाऊं कि मैं जा रही हूँ काम पे. So I'm like, I realized that जब when I started off, मेरे जैसे there were not many people. There were maybe गिन चुन के 1-2, बट वो तभी ना हमारे पास फोन्स नहीं थे, तभी हमारे पास सोशल मीडिया नहीं थी. तो वी कुड नॉट गेट इन टच विद दीज पीपल जो इंडस्ट्री में थे, जो काम कर रहे थे, जो ट्रांसजेंडर थे, बट वी डिडंट हैव अ मीन्स टू कॉन्टैक्ट देम. सो देन आई रियलाइज दैट ओके, एंड नॉट ऑल ऑफ देम वर काइंड. दे वर नॉट काइंड. सो सम ऑफ देम तो इवन बिच्ड अबाउट मी बिकॉज नहीं है, यंग है, जवान है, अच्छी दिखती है, तो उसको नीचे गिराओ, इसको काम मत दो. देन मुझे काम मिलने लगा क्योंकि मैंने ऐसे कॉन्टैक्ट्स बनाए जहाँ पर देयर वाज नो क्या कहते हैं उसको, देयर वाज नो एक्सपेक्टेशन अदर देन वर्क, इफ यू नो व्हाट आई मीन. देयर वाज नो एक्सपेक्टेशन कि आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलो या फिर आप मेरे साथ घर आओ, और you sleep with me, then I will give you work. First of all, I was too young for this. But I used to tell them, मैं सबको दीदी भैया बुला के अगर आप नहीं, बट मेरा तो यही था ना क्योंकि my brother was a model. So उनके जो भी contacts है वो मेरे लिए तो भैया दीदी ही हुए ना. तो मैंने वो बुला के ना अगर उनके दिमाग में था भी कुछ मेरे लिए, वो
मैंने नष्ट कर दिया उनके लिए. आई किल्ड देयर फैंटेसी ऑफ एवर डूइंग एनीथिंग टू मी. तो मेरे लिए आई थिंक दैट वाज एन एडवांटेज वेयर आई नेविगेटेड इट अकॉर्डिंग टू जो मेरे हिसाब से मुझे ठीक लगा तब. और किसी ने वैसे इट वॉज नॉट लाइक कोई मेंटोर मेरे को नहीं किया. हाँ, बट आई वुड लाइक टू से, आई मीन आई एम स्पीकिंग अबाउट समवन फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री. बट जो डायरेक्टर्स, क्रिएटिव हेड्स थे, क्रिएटिव डायरेक्टर्स थे. एक शहनाज जी थी जो कास्टिंग एजेंट थी, कास्टिंग हेड थी एक एड के, मेरी पहली एड के लिए. एंड शी केम आउट फॉर अ स्मोक ब्रेक. और मैं ना ऐसे सहमी सी ऐसे खड़ी थी और मैं 5वीं थी. I was a like boy and I was standing with my hair was like a big sort of a curly hair and straight fringe and curly. तो उसने बोला, she lit her cigarette and she's like, you come here. So I got scared. I was like, यार मैंने क्या कर लिया. और मेरे सामने ना 4 और लड़के थे. So she said, नहीं तुम आ जाओ, बाकी सब चले जाओ, बाकी done. So I was like, she's like, have you done any ads? I was like, no, I came here because मेरे भाई ने बोला मुझे आने के लिए. मेरे को पता ही नहीं है कौन सा क्या प्रोडक्ट है, कुछ नहीं. So she's like, ये गाड़ी का एड है, मारुति सुजुकी रिट्स गाड़ी थी. तो तभी वो लॉन्च हो रही थी. तो उन्होंने बोला कि I had gone for other auditions and I had been declined for that, you know, one toothpaste ad and all of that. This was the first time my brother said, तुम जाओ, तुम देखो, I'm telling you, ये तुम्हारे लिए बना है, ये this script जो है ना, this is for you. I went, she stood and she's like, okay, selected. ये इस डेट्स पे क्या कर रहे हो? मैंने बोला कॉलेज. तो बोली कॉलेज में बंक मारोगे? सो मैंने कहा ठीक है, दिल्ली जाना है. ऐसे बात कर रही थी जैसे मेरे को वो मेरे को डांट रही थी. मेरे को इतना डर लगा. बट शी सेड, यू नो, लाइक आई रियलाइज उन्होंने सिर्फ ये देखा कि एक कैरेक्टर है जो मेरे को कास्ट करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए, इट डजंट मैटर. तू क्या है, तू गे है, लेस्बियन है, ट्रांस है, तुम इस कैरेक्टर को फिट करते हो, इसीलिए तुमको कास्ट किया गया है. मुझे इतना अच्छा लगा कि दिस इज अबाउट हाउ मेनी इयर्स, 17 years बैक, कि एक औरत थी जिन्होंने मेरे को, मेरे लैंगिकता या लिंग को नहीं देखा, उन्होंने मेरी लुक को देखा और उन्होंने वो फिट कर दिया. इट्स दैट. यही होना चाहिए कि जज आपको कला की बेसिस पे करना चाहिए, ना कि मेरे पर्सनल लाइफ में मैं क्या करती हूँ, आप क्या करते हैं, ये कौन, आप मेरी माँ है क्या, आप अपना देखो. इट्स दैट. सो देन फ्रॉम देयर आई रियलाइज दैट अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं. अगर आप अपने आप को अच्छे तरह से पेश करेंगे तो अट्रैक्ट आपको वही होगा. मतलब जो लोग अच्छे लोग हैं वही आपके इर्द गिर्द नजर आएंगे. दैट यू विल अट्रैक्ट, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब. दैट. सो उसके बाद देन इवन इन माय फर्स्ट रियलिटी शो जो क्रिएटिव हेड थे, जो डायरेक्टर थे उस बिग स्विच सीजन 3 के, विच वॉज होस्टेड बाय रोहित शेट्टी. एंड उसमें I had a lovely time because it was the ADs, the director, the CD, everybody was so nice to me. And till today, I tie Rakhi to Nishchay Dada. I call him Dada. Dada in Marathi is also big brother. In many languages, in Bengali also, Dada means brother. So Konkani also. So I call him Dada. And because of his younger sister who was with me in school, she suggested कि आपको करना चाहिए, तुझे तो करना ही चाहिए ये शो. मैंने बोला ठीक है. उसके मतलब बदौलत में गई. कृति, इफ यू आर वाचिंग दिस, देखो तुमने क्या कर दिया. तभी मुझे जाना नहीं था उस शो के लिए. उसने मेरे को फोर्स किया. मैंने बोला रियलिटी नहीं, क्योंकि तभी हम देखते हैं ना बहुत लड़ाई होती है, ये वो होती है, होता है ये सब. फिर हम गए और कर लिया. बिग बॉस सीजन 8 में भी तो गई थी आप? हाँ, उसके 3 साल बाद. तो उसके 3 साल बाद बिग बॉस भी कर दिया मैंने. और तभी बिग बॉस का कुछ मजा ही अलग था. मेरे हिसाब से ना, मेरे को लगता है कि तभी हम इमीडिएटली नहीं लड़ना शुरू नहीं करते थे. यार आजकल मैंने देखा है कि यार ये आ ही जाते. मतलब आप बैठी हैं, आपने एंट्री मेरे से पहले ली है, अब मैं आई हूँ यहाँ पे, 5 मिनट के बाद मैं आपसे लड़ना शुरू कैसे कर सकते हैं? मेरा बेड नहीं, कैसे लड़ना शुरू, ऐसे कैसे कर सकते हैं? That means you have
सेड के मैं ऐसे करने ही वाली हूँ, मैं और जाके ऐसे ही ही करने, दिखूंगी मैं ऐसे ही दिख। तो ये सब ना ऐसे हल्लू हल्लू बात करके ऐसे, ये सब ड्रामा है। दिखता है, तो इसलिए शक होने लग गया ना कि इज इट रियलिटी और नॉट। या एंड यू नो कोई भी अभी मतलब कहता है कि हम ठीक है, हम आप क्या करते हैं, मैं सिंगर हूँ, मैंने इतना भी ऑटो ट्यून को बुरा लग जाए, इतना ऑटो ट्यून लगा लेते हैं और कहते कि एंड देन व्हेनेवर यू आस्क देम टू परफॉर्म और थिंक मेरा गला आज थोड़ा खराब है, सॉरी खला मुझे बुखार है। यू नो 365 डेज में से अगर 365 दिन में से अगर आपको 300 दिन बुखार है तो आपको इलाज करवाना चाहिए ना, गाना मत गाइए। आप गाना कब गाते हैं? आप तो कंटिन्यूसली बीमार ही रहते हैं। सो माय थिंग इज दैट यू नो पीपल हैव बहुत सारा कुछ ऐसे मतलब करके चले जाते हैं, फिर सबको स्टार बनना है, रियाज नहीं करनी। आई हैव रियलाइज दैट। सो पीपल डोंट वांट टू वर्क ऑन द बेसिक्स, देयरफॉर देन यू नो हो जाता है जो भी होता है। बट इस बार आया आपको फिर से हाँ, बिग बॉस से? मराठी के लिए भी आया था, बट यू नो आई कांट डू मराठी ओनली बिकॉज मेरा प्लान ऑलरेडी मैंने किसी को वो डेट्स दिए हुए हैं। आई कांट, अदरवाइज यू वुड हैव डन। I would have gone, I think, but my only thing is that I want to perform for my yeah, I don't want to give up. 45 days 45 3 months हाँ 3 months 36 90 days 90 days 80 days yeah, I don't 100 have days. I can't give। या तो फिर आप मेरे को उतना पैसा दे दो और आप मेरे को प्रॉमिस कर दो कि मेरे आने के बाहर आप मेरे को इतने शोज देंगे। इट्स सिंपल मैथ्स। या तो फिर आप मेरे को मेरा मार्केट रेट व्हाट ऑन पर डे मेरे को मिलता है, आप मुझे उतना into 2 दे दीजिए, बिकॉज यू नेवर नो ना व्हाट इन 3 months हाउ मच आई विल हैव ग्रोन एज एन आर्टिस्ट आउटसाइड। तो ये जब हम बात करते हैं ना तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। नहीं यू नो आप समझिए, मैंने बोला हम ही समझेंगे। हाँ, मैं पूछना चाहूँगी सुशांत आपसे कि यू नो इट्स बीन काफ़ी इयर्स जब से सारी चीज़ें चेंजेस हुई, बट मैं आपसे ये मेरा सवाल होगा कि रिप्रेजेंटेशन में अब एज ए इंडिविजुअल दिक्कत होती है बताने में लोगों को? नहीं, मैं लोगों का टेंशन नहीं लेती, वो उनका काम है। आप टेंशन लें। अगर एज आई सेड मेरे होने से आपको टेंशन हो रही है तो वो आप देख लो ना। मुझे तो नहीं हो रही टेंशन खुद के होने से या आपके होने से, सो आई एम फाइन। दिस इज योर लुकआउट, सो आई डोंट एक्सप्लेन टू पीपल, आई डोंट सी व्हाट दे, बट येस फॉर अदर पीपल जब हम देखते हैं कि अगर किसी ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट जो होते हैं हमारे इंडस्ट्री में, उनके आई थिंक उनके प्रति जो एक बदलाव आया है, एक अच्छा बदलाव आया है। सेट पे भी मैं देखती हूँ अच्छा एक रिस्पॉन्स, ह्यूमन रिस्पॉन्स है। ऐसा नहीं है कि ऐसे मतलब उनको उधर से हकलाया जाए या फिर यू नो हटाया जाए, ऐसे नहीं होता। वेरी ब्यूटिफुली वी आर नाउ बीइंग ट्रीटेड। आई थिंक इट्स जस्ट दैट वी नीड टू मेक श्योर कि लिंग और लैंगिकता तो है, सब हर किसी की होती है, बट उसको आई थिंक अलग रख के एक इंसान को इंसान के नज़रिए से देखा जाए। उसकी जो भी खूबियां हैं, उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पसंद है, उन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए ना। हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छे गुण तो होंगे ना, तो वो काउंट कीजिए। ये है। सो वो चेंज हो रहा है, वो हो रहा है, धीरे से हो रहा है। आई डोंट थिंक इट्स हैपनिंग एट द पेस दैट आई वुड लाइक इट, बट आई थिंक दैट इवन स्टोरीज that are being told through our films, through our cinema में आप देखेंगे stories are being told. Yes, they might not be you know as much as we want, but हो रहा है। Everything will not happen like this, you know, ऐसे करने से नहीं होता। Absolutely. 2 सवाल है मेरा, वो काफ़ी मैं स्ट्रेट रखना चाहती हूँ आपके सामने। कि पहला तो ये कि लोग ना, जो नॉर्मल लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, या जो रोड, वो अपने सेल्फिश मोटिव के कारण भी पैसे देना चाहते हैं, या अपने मोटिव के कारण बात करना चाहते हैं ट्रांस से, या फिर जो रोड्स पे मिलते हैं उनसे। ये मेरा एक तो ना नॉर्मल मैं भी हूँ। माई थिंग इज दैट ये होता है कि
कॉन्वर्जेशन में ना कभी कभी हम कहते हैं कि यू नो नॉर्मल पीपल लाइक अस, सो बट वी आर ऑल्सो नॉर्मल. माई थिंग इज दैट व्हेन अ चाइल्ड इज टॉट, जब एक बच्चे को सिखाया जाता है कि आप किसी में भी भेदभाव मत कीजिए, इनको अलग नजरिए से उनको मत कीजिए ना, पहले ही उन लोगों को मत बोलिए, यही उधर स्टार्ट होता है. आई थिंक द एजुकेशन हैज टू बी दैट हम सभी एक हैं, हमारी जर्नीज अलग है, बट एट द वेरी बेस ऑफ इट हम सभी को खुशी होती है. अगर कुछ अच्छा होता है हमारी ज़िंदगी में हम सभी को खुशी होती है, अगर कुछ बुरा होता है सभी को गम महसूस होता है. एक्साइटमेंट, एंगर, लव, लस्ट, सेक्स, एवरीथिंग, एवरीबडी फील्स, एवरीवन फील्स इट. ये कोई ये नहीं है अगर मैंने कुछ ऐसे इन्वेंट करके आपको नहीं बताया, ये सब है. दिस इज अ रियलिटी. तो ये होता है कि आई हैव सीन दैट पीपल for themselves sometimes to make it look like अरे हम कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं. लोगों को लगता है कि नहीं ये लोग ऐसे कितना बता रहे हैं, बताने दो. उनके बताने से जो कंटेंट बनाते हैं ना, आई हैव सीन सो मेनी कंटेंट क्रिएटर्स, आप सब ने देखा होगा, जो लोगों की मदद करते हैं और उसको फिल्म करते हैं. तो बहुत सारे कमेंट्स आएंगे जो अरे अगर आपने नेकी की है तो आपको दिखाना क्यों है, आपको अच्छे काम करके दिखाना नहीं चाहिए. मेरे हिसाब से दिखाना चाहिए, क्योंकि वो देख के लोग मोटिवेट होते हैं. सो और अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप स्क्रॉल करिए ना. अब कोई एक वो लड़का है, सोशल वर्कर है, इतना अच्छा काम करता है, उसको भी गाली दे रहे हैं. वो जाके ना ही गोज एंड वो जो गरीब लोग होते हैं जो रास्ते पे बहुत ही मतलब एक उनकी दुर्दशा तो मेरे को देखी भी नहीं जाती मेरे से, उनके पास जाके वो उनको नहला के, उनको हेयर कट दे के, उनको नए कपड़े दे के, खाना खिला के, उनको उनके चेहरे पे एक मुस्कान लाते हैं ना. उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी कैपेसिटी है वो कर रहा है. आप क्या कर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं. आप उतना भी तो करिए ना, उतना करके दिखाइए. जो कर रहा है उसको भी गाली देना है आपको खुद को तो करना नहीं है क्लियरली, बट यू वांट टू अब्यूज पीपल हु आर डूइंग इट. दिस इज व्हाट आई हैव अ प्रॉब्लम विद. इफ यू डोंट लाइक समथिंग, कीप मूविंग ऑन, scrolling, keep scrolling. You know, you don't have to sit there and comment on something. You don't. It just shows that you have too much time. You know, and I think that people who do good work should come out in the public and talk about it, ताकि दूसरे लोगों को भी see, because now, for example, as a trans person, I support female-owned businesses. Okay, I support these businesses that are by abandoned children, by orphan children, by children who have disability. Okay, transgender children, and women from rural areas. I am supporting women like this. ये मेरा support है. Now someone else might see me speaking like this and say that हाँ यार हमारे को भी तो choice है ना. We can wear a fast fashion brand. We can wear, even I can wear. मेरे भी बदन पे fast fashion अच्छा लगता है. I am fit. So I can wear anything मेरे पे अच्छा लगेगा. But मैं choose करती हूँ. ये मेरा choice है कि मैंने ये choose किया. ये मैं साड़ी आज आपके साथ मैं बैठ के साड़ी पहनूंगी क्योंकि मुझे support करना है इंडियन आर्टिसंस को, इंडियन जो हैंडक्राफ्ट. ये देखिए, I mean इन लोग ने इतना टाइम लगाया होगा ये करने के लिए, ये ब्यूटीफुल साड़ी को ऐसे वीव करने के लिए, हैंड वर्क. सो आई वांट टू सपोर्ट देम. इफ यू डोंट वांट टू सपोर्ट, फाइन, मूव ऑन. मैंने आपको बैठ के गाली नहीं दी कि आपने साड़ी क्यों नहीं पहनी. यू नो, अरे यार अपना अपना देखो ना. और कोई अच्छा काम कर रहा है शाबाशी दो, वरना चुप बैठो. यू नो, देयर इज अ सॉन्ग व्हिच इन इंग्लिश इट सेज यू से इट बेस्ट व्हेन यू से नथिंग एट ऑल. So if you don't have anything nice to say, shut up. Just keep your mouth shut. You will do everybody a favor, including yourself. Yes, absolutely. I also want to talk about क्योंकि हमने फिल्मों में भी देखा है business. इसको business के तरीके से भी लोग use कर रहे हैं. मतलब अगर इंसान नहीं भी है ट्रांस तो भी एज अ बिजनेस अब लोग इसको यूज करें. व्हाट यू वांट टू टॉक? मैंने इसके बारे में बात की है पहले भी.
बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं इनका तो स्टार पावर है ना, इसके लिए लोग आएंगे थिएटर में। मैंने बहुत सारी सीरीज़ और फिल्म्स देखी हैं जहाँ पर उन लोगों के हिसाब से जो स्टार्स हैं उन लोगों ने ट्रांसजेंडर कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। एक तो वो बहुत ही बकवास, उनकी एक्टिंग बकवास है, वो बकवास नहीं है, इंसान वो अच्छे ही हैं, उनकी एक्टिंग बकवास थी। उसके ऊपर ये है कि जो ट्रांसजेंडर कैरेक्टर्स उन्होंने निभाए हैं वो उनमें उनको देख के ना ऐसे लगा ही नहीं कि वो ट्रांस हैं, वो महसूस नहीं, वो एज अ ट्रांस पर्सन मुझे ये नहीं रिलेटेबिलिटी नहीं लगी। वो होता है ना कि एक अगर फॉर एग्जांपल आप शाहरुख खान जी का एक बायोपिक कर रहे हैं, आप ऐश्वर्या को तो नहीं बोलोगे ना शाहरुख खान प्ले कीजिए। आप ऐश्वर्या इज द परफेक्ट मैच फॉर शाहरुख खान बायोपिक। दिस इज मैडनेस because she's a woman. There is a man that will be able to play it better. For example, ऐश्वर्या राय है, उसकी बायोपिक बन रही है। आयुष्मान खुराना थोड़ी, आयुष्मान is a great actor, but will you have आयुष्मान खुराना playing ऐश्वर्या's role as ऐश्वर्या? You can't. It doesn't make, it's not relatable. तो आर्टिस्ट भले ही दिग्गज हो, वो अगर एक फॉर एग्जाम्पल मेरी बायोपिक बन रही है, अगर आपको मेरी बायोपिक प्ले करनी पड़े, आपको मुश्किल होगी। आप चाहे बहुत ही शानदार कलाकार हो, आपको मुश्किल होगी, क्योंकि वो रिलेटेबल नहीं होगा लोगों को देखने में, क्योंकि दे हैव सीन मी, दे विल ड्रॉ अ कंपैरिजन कि रानी तो ऐसी है, सुशांत तो ऐसे हैं, आप नहीं है, आपने बहुत ही बकवास एक्टिंग की। दैट इज द रीजन व्हाई इट लुक्ड सुपरफिशियल, इट लुक्ड फेक। दैट इज द रीजन, दैट्स व्हाई यू शुड हैव, इफ यू आर प्लेइंग अ ट्रांस बायोपिक में, अगर स्पेशली इफ यू आर प्लेइंग अ ट्रांस रियल पर्सन, यू शुड टेक अ ट्रांस पर्सन। और अगर ऐसे ही है, अगर आप कह रहे हैं कि आर्टिस्ट होता है, लैंगिकता और लिंग को आप बीच में मत लाइए। टेक्निकली वो कह रहे हैं ना कि an artist है यार, वो तो then you let me also play opposite a hero or a heroine like I did. I was opposite Bhumi, yeah. I played ना, उसमें तो कुछ आपको नहीं लगा ना, तो और भी मौके दो, और भी बच्चे हैं, मैं भी कर सकती हूँ। I don't mind playing this thing. And with VFX, you have seen how our 70-year-old actors look like they still want to go to college. In our country. Right. Huh? 65, you're celebrating your 65th birthday, and in your next film, you're a college student. Right. So, I mean, there has to be, you have to draw the line somewhere. इतने सारे अच्छे कलाकार हैं, और एक ही एक्टर को सारे रोल्स करने की जरूरत ही नहीं है। अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग नीश हैं, अलग अलग लेयर्स होती हैं कैरेक्टर को। तो बाकी के एक्टर्स क्या करें, ऐसे बैठे रहें घर पे? I think there are so many wonderful actors and everybody should get a chance. बिल्कुल। मैं इसी का दूसरा पार्ट है जो मैंने देखा है कि जो ट्रांस वुमेन है या फिर जो रोड पे पैसे मांगते हैं, मैं उनकी बात करना चाहती हूँ आपसे। क्या वो भी बिजनेस के तरीके से ले रहे लोग आज की डेट पे? I don't know. I am not sure. So I don't want to comment on it. But I know कि मेरी भी बहुत सारी बहनें हैं जो मांगती हैं और जो सेक्स वर्क भी करती हैं। बट इट इज बिकॉज अभी सडनली एट 30-35 years old you can't tell her, you can't now go and tell her कि चलो चलो कॉलेज में चलो, अपना एजुकेशन कंप्लीट करो, वी विल गिव यू 20,000 की नौकरी। वो बोलेगी कि जब भी मुझे ज़रूरत थी तभी तो आप मतलब मेरे को निकाला गया। आप ही के भाइयों ने, आप ही के भाई आते हैं मेरे धंधे के मतलब जो पन, मैं जहाँ पे पन करती हूँ खंबे पे, तो वही आते हैं ना, आपकी माँ नहीं आती, आपकी बहनें नहीं आती, आप जैसे ही आते हैं। तो आप जो जिस टशन से आके मेरे को बोल रहे हैं कि मैं जाऊँ, my sisters have told me this. They like हम लोग अगर मांग के, अगर धंधा करके हम लोगों को, हम
उससे 5 गुना 6 गुना कमाते हैं, तो फॉर यू थिंक अबाउट इट, मैं कैसे चलाऊं घर? अगर अब तक मुझे नौकरी मिली होती, आई वुड हैव प्रोग्रेस्ड इन लाइफ. अब नाउ आई एम 35, आई कांट गो बैक टू दैट. सो द kids that are there, I want to tell the parents that there was a case in Guwahati, Assam, where there was a school principal जिन्होंने एक ट्रांसजेंडर बच्चे के, आप प्लीज ये रखना, एक स्कूल की प्रिंसिपल ने एक ट्रांसजेंडर बच्चे की माँ को एक लेटर लिख के बोला है कि आप अपने बच्चे को निकाल लो यहाँ से, क्योंकि बाकी बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं. और उन्होंने उस बच्चे को गाली दी है, उसको थ्रेटन किया है. नाउ लुक, ना माई थिंग इज, अब ये बच्चा अगर स्कूल और पढ़ाई छोड़े तो कौन देगा उसको नौकरी? यहाँ पे बैठ के हम बात कर सकते हैं कि उनको नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं इक्वल अपॉर्चुनिटी. कौन दे रहा है? दे कौन रहा है? हु इज गिविंग देम द जॉब्स? अगर आप एक बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल नहीं बनाएंगे तो आपके बापे आएंगे उनको नौकरी देने के लिए, बट आपके बापे जाएंगे उनको खरीदने के लिए कोठों से. दिस इज द हार्ड हिटिंग रियलिटी. और ये आप हमको ज्ञान दोगे? आपकी औकात है? जरा आके कोठे पे खड़े रहिए दिन में सबको दिखाइए अपनी शक्ल, तो हमको कितनी तकलीफ होती होगी. यू हैव टू थिंक अबाउट इट. कोई जानबूझ के अपने मर्जी से नहीं खड़ा है वहां पर. उनको आप लोगों ने बनाया है ऐसे, आपने कमजोर किया है उनको. तो अब दे आर लाइक अ रॉयल एफयू टू एवरीबडी. They're like, wow, who are you to come and tell me? Were you there when I needed it? So no. The Kinder Samaj was there, they're taking care of them. We are nobody to judge them. They can live how they want. My thing is that. Because for a very long time, they were not even considered human beings. Were we there? We were not holding their hands. Why today we want to disallow them from doing what they want? Suddenly we want to become moral police. Suddenly we want to create awareness. वो तो भगवान श्री राम के टाइम से है हमारी कम्युनिटी. तो तब से हमको इज्जत दी गई होती तो अब ये नौबत नहीं आती ना. सो अब जो है सो है. नाउ द वंस हु आर इन द ट्रेड, you can't say anything. You can say, yes, I want to improve your life and all of that. But tomorrow she turns around and tells you, I earn more than you. So what will you tell her? You know, I feel that holier than thou होता है ना कि नहीं चलो हम तुमको क्या काम दोगे तुम? जरा बताना मुझे, क्या काम दोगे? जो एक लड़की 2 लाख कमाती है आप उसको यहाँ पे आके बोल रहे हो कि क्लर्कियल जॉब करके आप 20,000 रुपए कमाओ. Nobody will do it. या तो आप उसको उस काबिल बनाओ ना, मैनेजरियल लेवल पे बनाओ उसको, वो आके काम करेगी फिर. It's that. और क्या चल रहा है लाइफ में? यही है. हम क्रांतिकारी बनना तभी बंद कर देंगे जब भी लोग पागल बनना बंद करेंगे. जो पागलपंती जो चल रही है ना, जो डिस्क्रिपेंसी एंड जो डिस्क्रिमिनेशन चल रही है हमारे सोसाइटी में, आई विल नॉट से देश में, सोसाइटी में चल रही है. हमारे देश ने तो हमको बहुत कुछ दिया है, बहुत इज्जत दी है. जिन लोगों को भी देश पे सवाल उठाना ना, बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो इधर से. बट मैं क्यों रही हूँ यहाँ पे? यू थिंक आई कांट टेक दिस थिंग, आई कांट गेट मैरिड टू समबडी अब्रॉड एंड जस्ट गो एंड लीव माई कंट्री. इफ आई एम नॉट हियर, हु विल बी हैविंग दीज कॉन्वर्सेशंस विथ यू? आई हैव गॉट अ सपोर्टिव फैमिली. मुझे मेरे माँ बाप ने घर से बेदखल नहीं किया, मुझे अपनाया है, मुझे पढ़ा लिखा के एक काबिल इंसान बनाया है, ताकि मैं मेरे देश में रह के सुधार ला सकूं. अगर मैं भी वो एक टिकट लेके चली गई और उधर से मैं अपने देश को गाली दूंगी, क्या है ये नहीं है, क्या कौन से मिनिस्टर्स क्या है, ये एक दूसरे में लड़ते रहते, कांग्रेस बीजेपी, आप बाप, आई डोंट नो व्हाट ऑल दे कीप अब्यूजिंग अस फ्रॉम. आपको इतनी है तो इधर आओ, सुधारो, एडुकेट द यूथ, डू योर जॉब, डू योर पब्लिक सर्विस. You don't want to do that, then shut up and stay out.
You have all the rights to question your country. Who's running your country? You have all the rights if you're in this country. बाहर रह के हम लोगों पे आप लांछन मत उठाइए, आपकी जरूरत नहीं है हमको। और अगर मैंने भजन गाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रो सम पार्टी हूं और अगेंस्ट सम पार्टी हूं। ये भी मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आई हैव द राइट टू प्रैक्टिस माई फेथ apart from it being political. So all of these are certain things that you have to educate your people, and you know suddenly then transgender लोगों को पुलिस करने में ना लोग suddenly खड़े हो जाते हैं। बट अपने में नहीं देखेंगे, अपने फैमिली में नहीं देखेंगे। वो पहले बोलेंगे कि बी योरसेल्फ एंड देन जब आप योरसेल्फ हो जाएंगे तब आपको जज करेंगे वो। दिस इज द सो आई थिंक करें, जज करें, बट मेरा ये है कि आप वो उस जजमेंट को देते देते ना आप अपनी असलियत बता रहे हैं। आप अपनी जो आपको जिस भी एरिया में आपको कम पता है वो आप लोगों तक मतलब पेश कर रहे हैं। तो ये तो आप ही देखें फिर। हम तो बड़े मज़े में हम अपनी रियाज करते हैं, लोगों को खुश रखते हैं, और जो लोग जिन लोगों को मदद चाहिए रहती है हम उनका करते हैं। और बच्चों को पढ़ा लिखाने का मेरा एक सपना है। जो भी बच्चा पढ़ना लिखना चाहे, मैं मेरी मतलब दिलो जान से मैं मेहनत करके आई हैव मोर देन 200 kids. My personal 200 children I have. But I also educate many more people. मेरी फाउंडेशन है याना। थ्रू दैट वी हैव डन many हमने स्किल बिल्ड किया है ट्रांसजेंडर लोगों के लिए। हमने टेक्नोलॉजी क्लाउड स्किल्स पेश की हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट किया है, उनको पढ़ा लिखाने का हमने ठेका लेके रखे हैं। तो जो भी है, और वो पर्सनल लेवल से भी करती हूँ मैं, बट थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो वी डू, ताकि फिर आपको कम लड़कियां नजर आएंगी खंबे पे। पूरे कॉन्वर्सेशन में आपने जरूर 3 बार बोला, 3 से 4 बार आपने अपने मॉम डैड के बारे में जरूर बोला है। नो, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दे आर पीपल इन माय लाइफ। इतने प्रोग्रेसिव का कैसे? देखो ना, मुझे मतलब कभी-कभी मैं भी आज के टाइम पे भी people are not like this. No, they're not. People are not like this. अभी तो आई थिंक शायद हम लोग रिग्रेस होते जा रहे हैं, you know, so we need to create content which is more progressive. Exactly. And you don't need to be, that's another thing that people think कि अगर मैं साड़ी पहन के बैठी हूँ तो मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकती, या फिर, और इंग्लिश में बात करने से आप किसी से ज़्यादा या कम नहीं हो जाते। हमारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, और मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं मराठी में ही बात करती हूँ। अभी मैं हिंदी में कर रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, बट माई मदर टंग इज़ कोंकणी, यू नो, and I've grown up speaking Marathi, Gujarati, Konkani because we are in Maharashtra. और मैं एक गुजराती ट्रस्ट के कॉलेज में गई हूँ, मिठीबाई कॉलेज में, पूरी लाइफ मेरी। तो फिर पहले तो मैं सेंट जेवियर्स में भी थी 3 महीने के लिए, उसके बाद मैं मिठीबाई कॉलेज में आई। सो लाइक देयर इज अ मिक्स ऑफ, मुंबई में रह के आप एक oh my God, how are you doing? Yes, oh great, fantastic. बहुत सारे लोग हैं जो कहाँ से आते हैं और फिर इतना फेक एक्सेंट लगाते हैं, ऐसे लगता है कि, और इतनी फेक एक्सेंट है उनकी, ऐसे लगता है कि पता नहीं वो T2 का दरवाज़ा खुला है और वो थोड़ी हवा लग गई उनको इंटरनेशनल टर्मिनल की, और इतना वो उनकी इतनी चलती रहती है। एंड आई एम लाइक, कुछ सेंस नहीं है, आप जो बोल रहे हैं ना उसमें कुछ सेंस नहीं है, एक्सेंट जरूर है भर के। सो इट्स दैट इंग्लिश बोलने ना बोलने से कोई आपसे कम ज्यादा नहीं होता, तो यू स्पीक व्हाटएवर लैंग्वेज यू वांट। दैट्स अनदर थिंग आई वांटेड टू जस्ट पुट इन देयर। Yeah. So But how is your mother and father doing? they are all very well, and they keep telling me this, you know, like, and they have changed my perspective क्योंकि I was in an आर्य समाज स्कूल, और हमें ना तब से ही वैल्यू सिखाई गई है। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, इट स्टिल इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन मुंबई, आर्य विद्या मंदिर। तो धर्म शिक्षा एक सब्जेक्ट थी हमारे लिए, संस्कृत हम सीखे हैं। तो बैंड्रा में रह के, हाँ, अपर बैंड्रा वेस्ट में रह के, तो ये सारी चीज़ें हम सीखे हैं। हम गायत्री मंत्र हर रोज़ हवन करते थे। मंडेज़ को तो हवन मतलब
पर्टिकुलरली सारे श्लोक बोल के करते थे। तो ये है कि ये हमारे में इनग्रेन्ड है, एंड फिर भी हम प्रोग्रेसिव हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप फेथ ओरिएंटेड है तो आप प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते। ये इंटरसेक्शंस कहाँ से आ गई? ये हमने बनाई है, ये ओवरलैप्स हमने बनाई है, सो दैट इज नॉट नीडेड। राइट। आई रिमेंबर यू टेलिंग मी वन स्टोरी, आई जस्ट वॉन्ट, अभी मुझे ये याद आया, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस इट विथ यू कि देयर वॉज अ टाइम जहाँ पे फॉर अ वॉशरूम यू हैव बीन, पूछा गया था आपसे कि कौन से वॉशरूम में जाना है, ये वॉशरूम तो आपके लिए है ही नहीं शायद। So I think it's not only my thing. There are many people around there. So मैंने उनको बोला तो मैं कहाँ करूँ, गमले में करूँ? गमला हटाइए, मैं करती हूँ इधर। तो मेरे साथ तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं तो दे ही देती हूँ उधर। मैं ऐसे तड़ाका जवाब दे देती हूँ ना, वो डर जाते हैं। फिर मैंने बोला बट देयर आर पीपल हु आर लाइक, मैंने बोला ठीक है, आप बताइए कहाँ जाऊँ मैं, आप मेरा हाथ पकड़ के लेके जाइए, चलो आप खड़े रहिए बाहर, मैं करके आती हूँ। What rubbish! तो rather than that you make another toilet. आपने 3 तो वैसे ही बनाई हुई है ना, मेल फीमेल एंड ऑल, क्या कहते हैं उसको, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो you make that an all gender toilet where anyone can go there. Technically that is, कोई भी जा सकता है उधर, so I go there. But my thing is that I don't have a disability bodily, and that is it is built so that you can take the wheelchair inside and all of that. It's a big, it's very big, it's actually very spacious, it's very nice. But there you should put all genders. Then तुम्हारा भी काम खत्म हो गया ना, एक स्टिकर लगा दो उसके ऊपर के all gender, all this thing toilet, disability friendly and all gender toilet, आप लगा दो उधर. So then it's no problem. But अगर that is being used, I तो go like this also. Sometimes मैं अगर औरतों के अभी चेकिंग होती है ना, सिक्योरिटी चेक होती है एयरपोर्ट पे, there is a male and a female line. तो मैं क्या बीच में से कूद के जाऊँ मैं? तो मैं बोली उसको कि अगर यहाँ पे लाइन है तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी. फिर वो जो एक मेल ऑफिसर थे ना, नहीं मैम आप उधर जाइए. मैंने बोला नहीं, मेरी फ्लाइट चली जाइए, आप चेक कीजिए. मैंने बोला आपको क्या करना है, चेक ही तो करना है ना. सो मेरा ये है कि एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन आई कैन गो इन बोथ. If I want to say that okay I'm a trans woman, then I can go here. But अगर वो पैक्ट है तो मैं यहाँ से भी आ सकती हूँ. मैंने चूज नहीं किया है, आपने 2 लाइनें बनाई हैं. Correct. मैं फिर बीच से जाऊंगी, जस्ट लाइक माई जेंडर. मैं बीच से जाऊंगी. आप करो चेक, एक हाफ आप करो, एक हाफ फीमेल ऑफिसर करो. मैं क्या करूँ, मेरा तो फ्लाइट चले जाएगा. बिल्कुल, मुझे तो फ्लाइट जाना है, मेरे को तो जाना है ना फ्रॉम डेस्टिनेशन A to B. ये सारी बाधाएं आपने लगाई है, आप देखो. मैं तो खड़ी रह जाती हूँ बिंदास. आप करो चेक. बट डू यू अग्री कि ऐसे हर सेक्टर्स में, और हर, अगर पुलिस स्टेशन ले लीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए, हर सेक्टर्स में कम से कम कुछ ट्रांस वुमेन्स, कुछ क्या मोस्ट ऑफ देम ट्रांस वुमेन्स अगर हो तो ये शायद सबकी ही दिक्कत सॉल्व हो जाए. आई थिंक सो, बट अगेन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इज दैट उनको पढ़ाए लिखाए कौन? They have to be educated ना. अभी नर्सिंग के लिए भी एक कोर्स होती है. There is a certain requirement. आप थोड़ी ऐसे चलते फिरते किसी को भी बोलेंगे चलो चलो नर्स बनते हैं, चलो चलो क्लर्क बनते हैं. उसकी भी तो ट्रेनिंग होनी चाहिए ना. हॉस्पिटैलिटी में भी अगर बटलर सर्विस है, या फिर फ्रंट ऑफिस है, या फिर मैनेजमेंट कोई काम है, या फिर L&D लर्निंग एंड डेवलपमेंट इसमें है, या फिर फाइनेंस में है, व्हाट बैक एंड में भी होगा, तो ट्रेनिंग होनी चाहिए ना. फ्लावर अरेंजमेंट करने के लिए भी होटल में ट्रेनिंग होती है, तो वो सारी ट्रेनिंग कौन दे? So there are organizations that are doing this. Keshav Suri organization, Keshav Suri Foundation is there. Tweet India Foundation is there for transgender welfare. तो ये सारी जो हैं आप देखेंगे ललित होटल में, फ्रंट ऑफिस में से लेके फाइनेंस से लेके HR, पब्लिक रिलेशंस, मार्केटिंग, हर डिपार्टमेंट में ट्रांसजेंडर लोग हैं, ट्रांसजेंडर एम्प्लॉइज हैं. That's very good. That's great. Yes, exactly. Also, there were people who were asking कि Kohinoor, KO-HE is a caps. Why it's like that? Because रानी तो मैं हूँ, but कोहिनूर में HE भी है, HE is he. Because मेरे में मेल एनर्जी भी है. I'm just like there is Ardhanareshwar. There is an amalgamation of 2 energies, male and female. वो हम सब में है, हम सब में है. So my thing is that I have written Kohinoor
क्योंकि अगर मैं डिफॉल्ट सेटिंग्स में जाके आपको बजा भी सकती हूँ और मेरे लोगों को मैं प्रोटेक्ट भी कर सकती हूँ, मैं डिफॉल्ट सेटिंग्स में जाके भी आपको सबक सिखा सकती हूँ। बट ऑल्सो जब मैं गाती हूँ दोनों आवाजों में, तो सिर्फ रानी नहीं है ना, उधर का कोहिनूर का ही भी तो है। सो दैट I think that is the reason why I had put it is written in a very special way ना, इसलिए people get Co-HE-NUR और वो हर जगह ही है, हर जगह ही they write like this only. Yeah. So जाने से पहले आपकी favorite song अप्सरा तो हम सुनना चाहेंगे 2 लाइन। लोग मेरे को बोलते रहते हैं कि यार हर टाइम ये अप्सरा अली गाती है, ये हर टाइम परिहू में ही गाती है। अभी मैं अच्छा गाती तो वो मैं गाऊंगी। नहीं, मेरे टाइम में तो बहुत कुछ दूसरा गाया था आपने, रात बाकी ये वाला गाया था। बट अप्सरा अली have sing me. अप्सरा अली also you sang. I remember this is your favorite song. Okay. इसलिए I'll sing some other song. Whatever you want. It's totally yours. I'll sing for you because मैंने जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस में आपके साथ इंटरव्यू किया है, आप वो कॉमन थ्रेड हो उसमें ना। Right. मैं यहाँ भी गई, मैं वहाँ भी गई, सोचा पल पल तुझे, मैं जहाँ भी गई, ओ दिन हो या रात हो, वो मेरे साथ हो, जब उसकी बात हो, झूमे जिया रे, क्रेजी किया रे, क्रेजी किया रे, हो क्रेजी, क्रेजी किया रे। मेरा थोड़ा क्रैक हुआ। Should I sing it again? No. It was great. But I want to listen Apsara. 2 lines. 2 lines of Apsara? Yeah. हो कोमल काया की मोह माया, पुनवत सांदन ढाले, सोन्यात सजले, रुपयात भिजले, रत्न प्रभा तनु झाले, नटली थटली जशी उमटली, चांदणी रंग महाले में, यौवन बिजली पाहुन थिजली, इंद्र सभा भवताली। अप्सरा हो अप्सराली, इंद्रपुरी तुन खाली, पसरली लाली, चांदनी रंग महाली, ही अप्सराली, पुनव चांदन न्याली। Such a lovely, Thank you so much. lovely, Thank just you. like you look. Just such a good conversation Thank with you very you, much. Sushant, Thank you. Rani. Always you give such good vibes to me. you. Thank you so much for doing this. Thank you. Coming all the way from your place, in such a difficult time. Thank you so much for doing Thank this. you very much. Thank you so much, and thank you all of you for giving me all the love all the time, and I really love and respect you all for that. Thank you. Happy Pride Month to you. Thank you. Happy To Pride all Month of to us. all of us. Yes. All of us. क्योंकि Pride is for everyone. You should take pride in who you are, and not just for my community. सिर्फ मेरे समुदाय के लिए नहीं है, ये आप सब के लिए भी है जो हमें सपोर्ट करते हैं, और आप सब के लिए है जो हमारे साथ इस जर्नी में है. So thank you very much. Thank you so much for doing this. Thank you. Namaskar, Namaste, Adab and Namaste. This is Rani Kohinoor and you are watching me on Bollywood Now.